हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक हम बहुत ही यूनिक और प्रोफेशनल पोस्टर डिजाइन करना सीखेंगे सोशल मीडिया ऐड के लिए। जैसे कि मैंने सनस्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ऐसे कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिजाइन करना सिखाऊंगा आपसे एक स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, ताकि आपसे यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले रोए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगर एडोबी फोटोशॉप में मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं साइज रखूँगा 108 GB इसका, हाइट है 1350, रेजोल्यूशन होगा 72, कलर मोड का RGB और यहाँ पे मैंने पिक्सल दिया हुआ है। यहाँ पे फाइल नेम दे दूँगा मैं पोस्टर ऐड और यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैंने कुछ इमेज लिए, ये इमेज मैंने AI से जनरेट की हुई है, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस इमेज का एक डुप्लीकेट लिखा मैं कंट्रोल J पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट आएगा। इसे इस तरह पकड़ूंगा, इसे ड्रैग करूँगा और लाके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं। कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसी पे राइट क्लिक करूँगा, इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा तो ये राइट साइड में आ जाएगा। इसे इस तरह मैं ऊपर की तरफ रख के मैनेज करूँगा, थोड़ा बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसे इस तरह मैं सेट कर लूँगा, थोड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह मैनेज करूँगा मैं और इंटर दूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे जाके ये इमेज को मैं सेलेक्ट करूँगा। इसे मुझे पीएनजी करना है, तो पीएनजी करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे मैजिक टूल का यूज़ करूँगा मैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा और यहाँ पे मोड सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह पकड़ूंगा, इसे ड्रैग करूँगा और लाके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं, थोड़ा नीचे की तरफ रखूँगा मैं। इस तरह कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसी पे राइट क्लिक ऐसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा और इंटर दूँगा। अब इसी का डुप्लीकेट लिखूँगा मैं, कंट्रोल J प्रेस करूँगा और यहाँ पे नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल P प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं ऊपर की तरफ ले लूँगा मैं और यहाँ पे मैं इस पॉइंट को पकड़ के लाके यहाँ पे इस कॉर्नर पे रखूँगा और ये पॉइंटर आपसे यहाँ पे ना दिखे तो यहाँ पे अनचेक करेगा, तो इसे चेक कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे इसे इस तरह में रोटेट कर लूँगा, थोड़ा नीचे की तरफ लाके और इंटर दूँगा। इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल P प्रेस करूँगा, इसे भी थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा मैं, यहाँ पे कॉर्नर पे रखूँगा और यहाँ पे इसे थोड़ा सा कॉर्नर पे रोटेट करूँगा और इंटर दूँगा। अब मैं इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले लूँगा मैं इसे इस तरह। अब इस पिछले वाली इमेज को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट लेकर कंट्रोल J प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ से जाऊँगा मैं फ़िल्टर में और यहाँ से जाऊँगा ब्लर में, जाके ग्रोशिंग मोड को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसे ब्लर कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू दिया हुआ है और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिया हुआ है, इस प्रोडक्ट को मैं पीएनजी करना है, तो इसी का डुप्लीकेट ले रहा हूँ कंट्रोल J प्रेस करके और यहाँ पे नीचे वाले लेयर को मैं ऑफ कर लूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे मैजिक टूल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड रिमूव कर लेगा और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह पकड़ूंगा, इसे ड्रैग करूँगा और लाके यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं। इसे ड्रैग करके इन दोनों इमेज के बीच में रख लूँगा, कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं छोटा कर लूँगा थोड़ा और यहाँ पे इसे मैनेज करूँगा थोड़ा और इंटर दूँगा। कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे इस तरह मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे इमेज ये प्रॉपर तरीके से पीएनजी वाला है। तो यहाँ पे व्हाइट बॉर्डर दिख रहा है, तो इस बॉर्डर को हटाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चाहे तो एक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे इस मास्किंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं अदर में, जाके यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बॉर्डर रिमूव कर लेगा, जो व्हाइट दिख रहा था यहाँ पे मैंने 2 रेडियस दिया हुआ है और ओके करूँगा। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 0 का मैं डिज़ाइन करूँगा। अब मैं इसी के ऊपर टॉप लेयर पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे जाके इसका मैं स्ट्रोक में ऑफ कर लूँगा और यहाँ पे इसका फिल में कर लूँगा ऑन। तो मैं यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करूँगा और इसी प्रोडक्ट से मैं कलर पिक करूँगा तो सब कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसे क्लोज करूँगा और यहाँ पे इस पॉइंट पर इस तरह मैं चारों तरफ से राउंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसी का एक डुप्लीकेट निकालूंगा, मैं कंट्रोल J प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट होल्ड रखूँगा और यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लूँगा मैं थोड़ा और इंटर दूँगा। अब इस नीचे वाले लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे इस तरह मैं पीछे की तरफ ले लूँगा। इन दोनों लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट पकड़ के कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ थोड़ा ले लूँगा मैं और यहाँ पे मैं थोड़ा मैनेज कर लूँगा, मैं थोड़ा राइट साइड में लूँगा मैं एरो से और यहाँ पे इस प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा मैं। अब मैं इस पिक्चर लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक करूँगा तो कलर बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह मैं व्हाइट कलर ले लूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। इन दोनों को लेयर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल होल्ड करूँगा और कंट्रोल T प्रेस करके थोड़ा सा इसका विड्थ में थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं और इंटर दूँगा। अब मैं इस पिक्चर लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका फिल में थोड़ा ऑफ कर लूँगा मैं, इस तरह मैं मैनेज करूँगा और इंटर दूँगा। अब इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल J फेस करूँगा और यहाँ पे आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका फिल में कर लूँगा मैं ऑफ और यहाँ पे इसका स्ट्रोक बढ़ा लूँगा मैं। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रोक रखूँगा मैं 3 तक और इंटर दूँगा।
सॉरी, यहाँ पे मैं इसका 2 तक स्ट्रोक रख लेता हूँ और इंटर करूँगा मैं। यहाँ पे मोड को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे अल्ट होल्ड रखूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं इसे छोटा कर लूँगा मैं। कंट्रोल प्रेस से देऊँगा, थोड़ा बड़ा करूँगा मैं और यहाँ पे मैं आइकन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका राउंड थोड़ा मैं कम कर लूँगा मैं इस तरह, और यहाँ पे मोड को सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल 0 पे मैं डिज़ाइन किया। अब इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका तो सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा। ब्रश में जाके इसे जनरल ब्रश में जाऊँगा और यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश को सेलेक्ट कर लूँगा और इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे कलर बॉक्स पे और इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा लाइट कलर पिक करूँगा ऊपर की तरफ जाके इस तरह इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं ओपन ब्रैकेट से और यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह ब्राइट हो जाएगा। कंट्रोल डी पे सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ला के रखूँगा तो यहाँ पे फटाफट मैं टेक्स्ट ला के रख लेता हूँ। फिर हम यहाँ पे मैनेज करेंगे तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लिया। अब एक एक करके यहाँ पे मैनेज करेंगे तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह से मैनेज करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं राइट साइड पे पकड़ के इसे मैनेज करूँगा। थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा मैं इस तरह। अब मैं इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा मैं जस्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसका फिल रखूँगा वाइट, इसका बॉर्डर कर लूँगा मैं ऑफ और यहाँ पे इसे क्लोज कर लूँगा। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगा इसी के। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह रख लूँगा। इसे ड्रैग करके इस लेयर को ऊपर ले लूँगा मैं और यहाँ पे इसे टॉप लेयर पे ले लूँगा मैं और यहाँ पे ये बॉर्डर आ रहा है तो इस बॉर्डर को मैं मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लूँगा कि कहाँ पे ये बॉर्डर, यहाँ पे इस तरह मैं मोड से सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे चेक कर लूँगा तो यहाँ पे ड्रैग करके इन सारे टेक्स्ट के पीछे ले लूँगा मैं इस तरह। इसके पीछे चला जाएगा, सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, इसके ऊपर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से मैनेज करूँगा थोड़ा। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह से रख लूँगा मैं और यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से मैनेज करूँगा इस तरह। थोड़ा सा नीचे मैनेज करूँगा ऊपर की तरफ इस तरह। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह से मैनेज करूँगा मैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसे नीचे ले लेता हूँ इस तरह, थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं थोड़ा। अब मैं आपसे सिर्फ फ़ॉन्ट नेम दिखा देता हूँ। कैरेक्टर्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ये रहा फ़ॉन्ट नेम। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये रहा ये फ़ॉन्ट नेम। तो इस डिज़ाइन में मैंने 2 फ़ॉन्ट यूज़ किए हुए। अब मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट ला के रख लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे फिर हम लोग मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल P प्रेस करूँगा और इसे थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड में रख लूँगा और इंटर होऊँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करके इसी तरह मैं ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस यहाँ पे थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पे इस पॉइंट को इस तरह मैं राउंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका हाइट छोटा कर लूँगा। यहाँ पे मैं इस तरह इसका हाइट छोटा कर लूँगा थोड़ा और इंटर होऊँगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा लेयर में और यहाँ पे जाके इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, कॉर्नर में क्लिक करूँगा, यहाँ पे कलर बॉक्स आएगा। अब इसी से रिलेटेड में कलर पिक करूँगा, थोड़ा डार्क कलर रखूँगा मैं इस तरह और ओके करूँगा। यहाँ पे मोटो सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसी का डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल J प्रेस करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करूँगा और यहाँ पे इस तरह लाके इसे छोटा कर लूँगा मैं और इंटर दूँगा। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका कलर में वाइट ले लूँगा मैं। अब इसी को एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे टीटी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस का एक साइन ले लूँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल A करके यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लूँगा, इसी प्रोडक्ट से ले लूँगा मैं और ओके करूँगा। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह मैं लाके इसे मैनेज करूँगा सेंटर में। अब मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा ब्रश को सेलेक्ट करके यहाँ पे जाऊँगा मैं व्हाइट कलर ले लूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा मैं और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं छोटा कर लूँगा मैं और यहाँ पे लाके इस तरह से मैनेज करूँगा मैं। कंट्रोल प्लस डिजाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं, स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर ले लूँगा मैं, यहाँ से नीचे की तरफ पकड़ के इस तरह और यहाँ पे इसका थोड़ा मैं हाइट छोटा कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह मैं एरो से मैनेज करूँगा थोड़ा इस तरह। यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट लेगा, कंट्रोल J प्रेस करूँगा, शिफ्ट डाउन एरो से इस तरह मैं नीचे ले लूँगा मैं इस तरह। अब इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल होल्ड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसी को एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कलर बॉक्स पे जाके यहाँ पे इस कलर को पिक करके थोड़ा लाइट कलर पिक कर लूँगा और ओके करूँगा। अब यहाँ पे ब्रश को बड़ा करूँगा थोड़ा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह ब्राइट हो जाएगा और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल D पे सेट एंड डिलीट कर लूँगा। अब इन सारे लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह में मैनेज करूँगा थोड़ा इस तरह। यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाके इस तरह में सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड करूँगा और यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये सारे लेयर जॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पे इसे भी मैं जॉइंट कर लेता हूँ
राइट क्लिक करूँगा, इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये सारे एक हो जाएंगे। कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट अप एरो से इस तरह मैं ऊपर ले लूँगा मैं। इसी का डुप्लीकेट जगह मैं कंट्रोल J प्रेस करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट डाउन एरो से इस तरह मैं नीचे ले लूँगा मैं। अब इन सारे लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं शिफ्ट होल्ड कर दूँगा और यहाँ पे इसे इस तरह में इनका गैप में सेम कर लूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट होल्ड कर रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लाके इस तरह में रख लूँगा। मैं इसे ड्रैग करूँगा और इन सारे लेयर के ऊपर में इस तरह में मैनेज कर लूँगा मैं। कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे इस तरह में थोड़ा मैनेज करूँगा मैं, बिल्कुल इसे सेंटर में। कंट्रोल प्लस को थोड़ा बड़ा करूँगा मैं और यहाँ पे इसे स्क्रॉल करके मैं थोड़ा ऊपर आऊँगा मैं और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे मूड को सिलेक्ट कर लूँगा पहले मैं और यहाँ पे इस तरह से मैनेज करूँगा मैं, एक एक करके इस तरह में मैनेज करूँगा, बिल्कुल इन्हीं के सामने रखूँगा मैं प्लस के, इस तरह में मैनेज करूँगा मैं। कंट्रोल 0 मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं, पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आएगी। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू दिया हुआ है और ओके करूँगा और यहाँ पे मूड को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे कॉर्नर से इस तरह में बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह ला के यहाँ पे रख लूँगा मैं इस तरह। अब यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसी से रिलेटेड में कलर पिक करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे जाऊँगा और यहाँ पे इसी से रिलेटेड में थोड़ा कलर पिक करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मूड को सिलेक्ट करके कंट्रोल D पे सेशन बिल्ड कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट ला कर रख देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लिया, इस तरह मैं मैनेज करूँगा, बिल्कुल इसी के सेंटर में रखूँगा और एरो से मैनेज करूँगा मैं इस तरह। अब मैं यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आऊँगा और यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ड्रॉप शेडो में और यहाँ पे इस तरह मैं मोटू से पकड़ के इस तरह मैं एक शेडो दे दूँगा मैं। यहाँ पे इसका फिल थोड़ा कम करूँगा और यहाँ पे इसका डिस्टेंस थोड़ा कम कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसका साइज़ में थोड़ा माइनस कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं मोटू से पकड़ के इस तरह मैनेज करूँगा मैं। इस तरह मैं एंगल इसका चेंज करके रखूँगा मैं और यहाँ पे मैं ओके करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके का दोस्तों। अब मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इमेज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश को बड़ा करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर लूँगा मैं इस तरह। फिर से जाऊँगा यहाँ पे बन टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं कॉर्नर से थोड़ा सा इसे ब्लैकनेस कर लूँगा मैं नीचे की तरफ लाकर इस तरह और यहाँ पे मूड सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पे इसे इस तरह मैं इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं, और वाइब्रेंस भी बढ़ा लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट रिप्लेस करूँगा तो साइड यहाँ कंबाइन हो जाएगा। अब इसे थोड़ा इनहांस कर लेते हैं तो मैं जाऊँगा फिर फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा मैं इफेक्ट में इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे डेज को भी बढ़ाऊंगा मैं और वेगनेट को थोड़ा माइनस करूँगा, यहाँ पे गेन को बढ़ा लूँगा मैं 7 तक और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पे इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं, थोड़ा सा वाइब्रेंस भी बढ़ा लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्राइटनेस में और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा लूँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं एक्सपोजर में और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑफसेट बढ़ाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाऊँगा मैं और ओके करूँगा। कंट्रोल 0 में डिज़ाइन पे आऊँगा। तो फाइनली हमें पोस्टर डिज़ाइन हो गया दोस्तों सोशल मीडिया ऐड के लिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और क्रिएटिव है, इसे जरूर ट्राई करिएगा अपने डिज़ाइन में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपका कोई भी राय हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।